दोस्तों, आज से चंद दिन पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। वह तस्वीर खुट्टी से थी। खुट्टी यानी मुंडाओं की धरती, खुट्टी यानी बगावत की धरती, खुट्टी यानी उलगुलान की धरती, खुट्टी यानी बिरसा मुंडा की धरती। उस धरती से यानी खुट्टी से एक तस्वीर आई थी जब आदिवासी समुदाय के लोग नगाड़ा पीट रहे थे। नगाड़ा पीटो महारैली का आयोजन कर रहे थे और उनकी एक मांग थी या उनका एक दर्द था, उनकी एक शिकायत थी। और शिकायत झारखंड के सीएम सीएम हेमंत से थी, शिकायत झारखंड सरकार से थी। उनका दावा था कि कहीं न कहीं पेशा एक्ट की आड़ में, जिस पेशा को एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिस पेशा के बारे में दावा किया जा रहा है कि हजारों वर्षों की जो आदिवासी समाज की परंपरा है और उनका जो सब शासन की परंपरा है उसका संरक्षण करेगी। उनका ग्राम सभा जो अपने आप में लोकतंत्र का एक मिसाल है उसका संरक्षण करेगी, उसके साथ धोखा हो रहा है। यानी ग्राम सभा को सरकारीकरण बनाने की साजिश हो रही है और उसी धरती से मुंडाओं ने या आदिवासी समुदाय ने चेतावनी जारी की, ग्राम सभा का सरकारीकरण करना बंद हो। लगता है उस नगाड़े की आवाज राजधानी रांची तक पहुंच गई, सीएम हेमंत तक पहुंच गई, पंचायती राज विभाग तक पहुंच गई, पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपिका पांडे तक पहुंच गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहले खुट्टी में मुंडाओं का प्रदर्शन और उसके बाद एक चिट्ठी निकलती है पंचायती राज विभाग की ओर से। उस चिट्ठी को देखिए। उस चिट्ठी में कहा गया है, उपायुक्त रांची, खुट्टी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा एवं पलामू। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली 2026 के अध्याय 4 की कंडिका के आलोक में परंपरागत ग्राम सभा के रिक्त पदों पर मनोनयन के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक इतना इतना को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। मामला क्या है? मामला है कि जो मुंडाओं का पद पहन पानकी और दूसरे जो उनके परंपरागत उनके सब शासन की जो प्रक्रिया है उसमें जो पद होते हैं, तो ग्राम प्रधान के जो पद रिक्त हुए थे ट्रेडिशनल ग्राम सभा के, उस पद को भरने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से एक निर्देश आया था। लेकिन जब खुट्टी की धरती से आवाज उठी कि ग्राम सभा प्रधान का पद जो रिक्त है वह तो आदिवासी समुदाय की ओर से भरा जाएगा, सरकार कैसे उसे भर सकती है? और इसके साथ ही कई दूसरे बिंदुओं पर भी एतराज जताया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो 23 प्रावधान है पेशा एक्ट के उसे सख्ती से लागू किया जाए, नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, ग्राम प्रधान, उप सचिव एवं एक महिला जो अमूमन कोषाध्यक्ष होती है, इसका संयुक्त खाता जो खोला जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए। कुल मिलाकर के ग्राम सभा, उनके शब्दों में कहें तो ग्राम सभा का जो सरकारीकरण की कोशिश हो रही है इस पर ताला लगाया जाए। यह जो चिट्ठी है जो पंचायती राज विभाग की ओर से जारी हुई है, तमाम जो उपायुक्तों को साफ है कि उस नगाड़े की आवाज सीएम हेमंत तक पहुंच गई, दीपिका पांडे तक पहुंच गई, मंत्री दीपिका पांडे, पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे तक, और अंततः यह जो फैसला हुआ वो आदिवासी समाज के पक्ष में हुआ। देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनकी और जो दूसरी शिकायतें हैं उसका निराकरण कैसे होता है और कितना होता है। लेकिन एक बात तो साफ है, सरकार की ओर से पहले भी कहा गया था पेशा नियमावली में खामियां हो सकती है, लेकिन असली समस्या तब आएगी जब इसका क्रियान्वयन धरती जमीन पर किया जाएगा। और एक साल सरकार वाच करेगी कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, और उन चुनौतियों को, उन कमियों को या उन व्यवधानों को समेटते हुए साल भर के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद इसके समाधान के रास्ते भी तलाशे जाएंगे।
सरकार भी अपनी दिशा में ठीक दिशा की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही, यानी जो आवाज, जो वॉइस आदिवासी समाज की ओर से आई, सरकार की ओर से उस पर त्वरित कार्रवाई। ऐसा नहीं कुछ अनसुना किया गया। तो आप यह भी कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय की एक बड़ी जीत हुई। सरकारी ग्राम सभा पर फिलहाल दीपिका पांडे, मंत्री दीपिका पांडे ने रोक लगा दी। और आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन या हेमंत सरकार ने बेहद ही संवेदनशीलता के साथ आदिवासी समाज की उन चिंताओं को समझा और एक ही कलम से सरकारीकरण, ग्राम सभा का सरकारीकरण की जो कथित रूप से कोशिश होती नजर आ रही थी, उस पर विराम लगा दिया। तो मैसेज साफ है और मैसेज यह है कि आदिवासी समाज अपना जल जंगल जमीन की जो इसकी विरासत रही है उसको लेकर बेहद ही संवेदनशील है। और उसमें कहीं भी छेड़छाड़ होती नजर आती है, उसकी परंपराओं के साथ, उसकी प्रथाओं के साथ, उसके लोकाचार के साथ, उसकी रूढ़ियों के साथ और सब शासन की उसकी परंपरा के साथ, तो वह नगाड़ा पीटता है। और यह नगाड़ा जो है सत्ता के गलियारे तक पहुंचती है और फिर जो फैसला होता है वह भी बेहद संवेदनशील कहा जा सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में और जो चुनौतियां हैं पेशा एक्ट को लेकर के या उसके नियमावली को लेकर के, सरकार उस दिशा में कौन सा कदम उठाती है। और आदिवासी समुदाय जो वर्षों से पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट की मांग करता रहा है, अब पेशा उसके हाथों में है, पेशा एक्ट लागू हो चुका है, वह इससे कितना मुतमईन रखती है या फिर एक बड़े बदलाव, पेशा जो नियमावली है उसमें एक बड़ा बदलाव की जरूरत महसूस होती है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।